प्रश्न 22। एक आयताकार कागज का टुकड़ा 22 सेंटीमीटर लंबा तथा 10 सेंटीमीटर चौड़ा है। इस कागज के टुकड़े को लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया गया है। बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो लिखेंगे यहाँ पे आयताकार कागज का क्षेत्रफल बराबर, तो आयताकार कागज है यानी आयत के जैसा है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयताकार कागज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई है 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। तो 22 गुना 10 कितना हो जाएगा? 220 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल है तो वर्ग में आएगा, यानी 220 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा आयताकार कागज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहले हम आयताकार कागज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अब कह रहा है इस कागज के टुकड़े को लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया गया है। तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये कैसे होगा? तो कह रहा है कि इस कागज के टुकड़े को लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया गया है, यानी लंबाई जो है, तो कह रहा है कि इस कागज के टुकड़े को लंबाई के अनुदिश मोड़कर, यानी लंबाई के तरफ से मोड़ा गया है। ठीक है, तो लंबाई की तरफ से जब मोड़ा जाएगा तो उसका चौड़ाई जो होगा कागज का वही बेलन की ऊंचाई हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए पहले हम एक कागज लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये कागज है। ठीक है, मान लीजिए ये कागज है आयताकार, जिसका कि लंबाई है 22 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये लंबाई है 22 सेंटीमीटर और ये जो चौड़ाई है ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लेते हैं कि जो आयताकार कागज का टुकड़ा है वो ये टुकड़ा है। ठीक है, इसका लंबाई है 22, चौड़ाई है 10। अब कह रहा है कि लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया है। तो लंबाई किधर है? इधर है। देखिए, ये लंबाई है, ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई के अनुदिश यानी इस तरफ से ऐसे मोड़ा गया है। देखिए, ऐसे मोड़ करके बेलन बनाया गया है इस तरह से। तो लंबाई की तरफ से ऐसे मोड़ा गया है। देखिए, इस तरह से। अगर चौड़ाई की तरफ से कहता तो इस तरह से मोड़ते हैं, इधर से मोड़ते हैं। ठीक है, तो लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया है, यानी इधर से मोड़ा गया है लंबाई की तरफ से। तो इस तरफ से जब मोड़ेंगे तो इस तरफ से, देखिए, मोड़ेंगे तो इस तरह से एक बेलन बन जाएगा। इसे देखिए, एक बेलन बन जाएगा। तो इस कागज का चौड़ाई जो होगा यही इसका बेलन का ऊंचाई होगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बेलन की ऊंचाई हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी आयताकार कागज का जो चौड़ाई है वही बेलन की ऊंचाई हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया है बेलन को। अगर कहता कि चौड़ाई के अनुदिश मोड़ने के लिए, तब जो लंबाई होता बेलन का, ये आयताकार कागज का, वही बेलन की ऊंचाई हो जाता। लेकिन लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया है, इसीलिए आयताकार कागज का जो चौड़ाई होगा वही बेलन की ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे अतः प्रश्न से, तो प्रश्न से हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ का
क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 220 वर्ग सेंटीमीटर। तो आयताकार कागज को मोड़ करके बेलन बनाया गया है, ठीक है। तो आयताकार कागज का जो क्षेत्रफल आया है 220 वर्ग सेंटीमीटर, वही बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 220 वर्ग सेंटीमीटर। तो आयताकार कागज का जो क्षेत्रफल होगा, आयताकार कागज का क्षेत्रफल कितना लाए हैं 220 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्योंकि बेलन जो है आयताकार कागज को मोड़कर ही बनाया गया है, इसीलिए आयताकार कागज का जो क्षेत्रफल होगा वही बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई RH। तो 2 पाई RH बराबर क्या लिख लेंगे 220 वर्ग सेंटीमीटर। 2 पाई RH बराबर लिख लेंगे 220 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 पाई का मान होता है 22/7। R होता है त्रिज्या को R से लिखते हैं, H हो गया बेलन की ऊंचाई, ठीक है। तो R यहाँ पे हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे R लिख लेंगे गुना H। बेलन की ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे। देखिए बेलन की ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर, बराबर यहाँ पे लिख लेंगे 220 वर्ग सेंटीमीटर। तो R बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः R बराबर 220 गुना 7/7। देखिए भागा में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा, 7 भागा में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा। और 2 गुना 22 गुना 10 क्या है, गुना में है R के साथ, तो इन तीनों को इधर लाएंगे तो भागा में हो जाएगा यानी बटा में। तो 2 गुना 22 गुना 10 यहाँ पे लिख लेंगे। तो 7 भागा में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा, बराबर के दाएं तरफ जा करके। और 2 गुना 22 गुना 10 क्या है, गुना में है R के साथ, तो ये तीनों भागा में हो जाएगा यानी बटा में। अब इसको काटेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य काट दिए, 22 से 22 कट गया, ठीक है। तो कितना आ गया 7/2, कितना आ गया R बराबर आ गया 7/2 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या यानी R बराबर आ गया 7/2 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है, बेलन का आयतन ज्ञात करें। अब देखिए त्रिज्या ज्ञात हो गया है, ऊंचाई हमको पहले से ज्ञात था, तो अब हम बेलन का आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे अतः बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई R स्क्वायर H, पाई R स्क्वायर H। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई R स्क्वायर H, ठीक है। तो पाई का मान होता है 22/7 गुना R कितना लाए हैं 7/2, तो R की जगह पे 7/2 लिखेंगे। R का वर्ग है इसलिए 7/2 का वर्ग कर देंगे। H ऊंचाई कितना था 10 सेंटीमीटर, तो गुना 10 लिखेंगे, ठीक है। तो R की जगह पे 7/2, तो R का वर्ग है तो 7/2 का वर्ग कर देंगे। अब इसको हल कर लेते हैं तो हो जाएगा 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2 गुना 10, तो 7/2 का वर्ग है, तो 7/2 गुना 7/2 लिख लेंगे। 7 से 7 कट गया, 2 से 11 दूना 22 काट लेंगे, फिर 2 से 2 पचे 10 काट लेंगे, तो कितना आ जाएगा, तो 11 सत्ते 77, 77 गुना 5 करेंगे तो आ जाएगा 385, 385 घन सेंटीमीटर। तो आयतन घन में होता है तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी बेलन का आयतन हो जाएगा 385 घन सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।